हमारे जगन्नाथ जी कितने करुणामय है। एक हिंदू राजकुमारी का विवाह जबरन हरण करके एक यवन के साथ कर दिया गया। उस मुस्लिम शासक ने बड़ा कहर ढाया हिंदुओं पे, बड़ा अत्याचार किया, असंख्य हिंदू जनमानस का संहार करने वाला। पर वो राजकुमारी सनातन धर्म को हृदय से छोड़ नहीं पाई। लोग हमें कहते हैं तुम पत्थरों को पूजते हो। हिंदूज आर आइडल वर्शिपर्स। हम कहते भी नेवर वर्शिप आइडल्स, वी डोंट वर्शिप आइडल्स, वी वर्शिप आइडिया बिहाइंड द आइडल। हिंदू कन्या से जबरदस्ती ब्याह होता है, पर वो अपना हृदय, उसका हृदय था मूर्तियों में। उसे भगवान प्यारे लगते थे, छुप छुप के भगवान को पुकारती थी। जैसे प्रहलाद जी की माता कयाधु थी ना, हिरण्याकश्यप के घर में मां कयाधु डर डर के भगवान की उपासना करती थी, और उन्हीं के प्रताप से राक्षस के घर में, दैत्य के घर में प्रकट हो गए भक्तराज प्रहलाद जी महाराज। तो ये जो उड़िया माता थी, इनके एक बालक हुआ, उसका नाम रखा गया मुसलमानों के नाम पे साल बेग। साल बेग, देखिए मैंने कुछ सोचा नहीं था, जो सोचा था वो नहीं, ये घटना सामने आ गई। बिल्कुल विचार नहीं था, अपने पिता के समान उसे भी समझा दिया गया। देखो सुनो, एक बार और एक शेर का बच्चा और मेमनों के झुंड में, बकरियों के झुंड में बचपन से रह गया। अब उसे बकरियों ने पाला। अब बकरियां वो शेर के बच्चों को खिलाती। वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। आकृति उसकी बकरियों से अलग थी, उसमें ताकत भी थी, लेकिन बकरियों के साथ रह के वो सीख गया था बात बात पर डर डर के भागना। एक दिन जंगल में असली शेर आया। शेर दहाड़ा, और दहाड़ा तो बकरियां भागी। भागो भागो, शेर आया, शेर आया, शेर आया। तो बकरियां भागी, वो शेर का बच्चा भी, वो बकरियां कह रही है मैं की आवाज लगा के। वो शेर के बच्चे को बेचारे को ऐसा मैं तो करना नहीं आता, लेकिन वो भी भागा बकरियों की तरह। एक शेर ने देखा, उसने देखा ये बंदा ये दिखता तो शेर ही है, लेकिन इसकी हरकतें बकरियों जैसी है। कमाल का शेर है वो, इतना बिल्कुल गबरू, इतना खतरनाक, बिल्कुल गब्बर वाला शेर है, बब्बर शेर। और ये ऐसे डरता है। उस शेर ने सोचा शिकार तो बाद में करेंगे, पहले इसका इलाज करते हैं। ये तो हमारी बिरादरी का नाम डुबो रहा है। लोग अगर ऐसे शेर हो गए 10-5 तो मोहल्ले में शेरों का नाम बदनाम हो जाएगा। जंगल में कोई राजा नहीं कहेगा हमें। हाँ, पूरे जंगल में थू थू हो जाएगी कि ऐसी नस्ल के भी शेर होते हैं। तो शेर ने बकरियों को छोड़ा, भागा उसके पीछे, और वो शेर भाग रहा, बचाओ बचाओ, शेर आया, शेर आया, शेर आया। शेर कह रहा है कमाल का शेर है। अब शेर ने उसे दबोचा, तो जो शेर बकरियों में पला तो भागा, हाय राम कोई मुझे बचाए। उस शेर ने दहाड़ा बहुत, उनका मूर्ख है, किससे डर रहा है? कह रहे तुमसे। कर क्यों डर रहा है? कि तुम शेर हो। अच्छा, और तू क्या है? मैं बकरी हूं। तू बकरी है? अच्छा, कमाल की बात है। हाँ मैं बकरी हूं। उन्होंने बोला भैया इसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। उस शेर ने उसे झपट के पकड़ा और उनका चल सामने वो सरोवर देख, और देख अपने आप को। उस शेर ने देखा, और जैसे सरोवर में झांका तो वो बिल्कुल शेर जैसा ही दिखा। उन्होंने बोला क्या ये मैं हूं? उन्होंने बोला हाँ ये तू है, ये तेरा स्वरूप है, ऐसा ही है तू
तो मैं बकरी नहीं हूं? हाँ नहीं, वो बकरियां तुझसे अलग नहीं दिखती? हाँ बिल्कुल अलग दिखती है, मैं तो अलग दिखता हूं। तो बोले बेटे शेर है तू, शेर, चल दहाड़ ऐसे। और फिर गर्जना की सिंह ने, और वो भी दहाड़ा, आ जाए कोई भी बाई का लाल। तो ये बात थी। जब हम संसार में रह रहे के भूल गए, हम संसारी हो गए। जे नर विमुख भये गोविंद सोन, जन्म अनेक महा दुख पायो। कितने दुख पाए हैं, हम संसारी हैं। हम क्या करें, हम तो बेचारे संसारी हैं। वास्तव में हम भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे। ये बात हो गई हमारी। साल बेग को लगने लगा मैं मुसलमान हूं। अपने पिता के संग में रह रहे के संग दोष थे, और बड़े हमले किए उसने भी। युद्धों में जाता था पिता के साथ, जो पिता आज्ञा करते थे, बहुत वीर योद्धा। वो बेचारी हिंदू मां का हृदय रोता था। उस नवाब ने तो हजारों हिंदू कन्याओं से विवाह नहीं किया, कितनी संतानें उत्पन्न कर दी, बड़ा अत्याचारी था। और उसी समय एक दिन भगवत कृपा से कभी कभार भगवान थप्पड़ मार के सिखाते हैं, चोट लगा के पहुंचा सिखाते हैं। उसी समय युद्ध में साल बेग के मस्तक पे और दूसरी सेना की तरफ से प्रहार हुआ। इतना गहरा घाव, भाला माथे में घुस गया। बड़ी मुश्किल से दवाइयां चली, बड़ी मुश्किल से इलाज चला, और वो बच तो गया, बच गया, लेकिन उसका घाव नहीं भरता था, बड़ा बीमार था। पिता ने इलाज की व्यवस्था कर दी थी। मां दिन रात अपने बेटे के पास में बैठ के आंसू बहाती थी। पहले सालबेग को पता लगा मां के प्यार का, कि मां कितना प्रेम करती है। पिता तो उन्होंने कोई महीनों में खबर नहीं ली सालबेग कैसा है, बस पैसे भिजवा देते थे। सालबेग अपनी मां के प्रेम को देखता है, उसे लगा जीवन ज्योति बुझ जाएगी। ओहो, मां ने कहा बेटे अगर मेरा कहा माने तो मैं आज तुझे एक बात बताती हूं। क्या? बेटे एक जगह लगन लगा लोगे तो फिर तुम्हें भय नहीं रहेगा। तुम जो सोचते हो मृत्यु हो जाएगी, नहीं नहीं, भगवान के रहते जीवन में भी मंगल है और मृत्यु भी परम मंगल है। और डोर सौंप दी भगवान के हाथ में। भगवान जगन्नाथ के विषय में बताया, सालबेग को भगवान के नाम के विषय में बताया, भगवान के स्वरूप के विषय में बताया। जगन्नाथ जी ऐसे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने दयालु, इतने करुणा में। और उन्होंने कहा माम पर मैं तो मुसलमान हूं, जगन्नाथ तो हिंदू है ना, हिंदुओं के भगवान हैं। उन्होंने कहा बेटे वो जगत के नाथ हैं, तुम उन्हें पुकारो। और ना राम कृष्ण हरि जगन्नाथ हे पतित पावन करुणा सिंधु, इन सुंदर भगवान नामों से वो भगवान को पुकारता था। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम ही तारे राम उधारे, राम नाम दोहराए जा। राम गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। सुबह यहाँ तो शाम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। सुबह यहाँ तो
श्याम वहाँ है, राम बिना आराम कहाँ है। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। राम रमैया गाए जा, जीवन के सुख पाए जा। उसके मन में अपार दुख होता है, मैंने जीवन ऐसे ही निकाल दिया। राम नाम बिन जागा सोया, अंधियारे में जीवन खोया। ऐसे ही जीवन निकल गया। वो जवान बच्चा, कहीं तो उसे डर था कि मैं जवानी में मर जाऊंगा। अतिशय सुंदर वो बालक, उसके मन में एक पहले भगवान विश्वास के रूप में आते हैं। कोई बताता है भगवान की गाथा, कोई बताता है भगवान की कथा, कोई बताता है भगवान की कथा, तब भगवान की तरफ हमारा विश्वास दृढ़ होता है? जाने बिन ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई। जिम खगपति जल के चिकनाई। वास्तव में ये बात है। और सालबेग को विश्वास होने लगा, और एक रात्रि में उस बालक को बहुत पीड़ा थी। उसने अंतर हृदय की गहरी पुकार से, हा जगन्नाथ, हा करुणा सिंधु, हे प्रभु, हे भक्तवत्सल, मेरा उद्धार करो। और तभी उसने देखा, अचानक दिखे नीलांचले नील माधव, प्रभु जगन्नाथ, भक्त जने कृपा करो, देव कोई आशीर्वाद, प्रभु देव कोई आशीर्वाद। ओह, नीलांचल के नील माधव भगवान, सुंदर मोर पिछ का मुकुट है, अतिशय सुंदर रूप है। भगवान प्रकट हुए। भगवान को देखा, उसका मन मयूर नाचने लगा है। ऐसे सुंदर, आंखों में करुणा प्रेम का सागर था। भगवान का सौंदर्य ऐसा था, देख के ही बावला सा हो गया। भगवान ने सुंदर बनमाला धारण कर रखी थी। भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके भगवान मेघ गंभीर वाणी से बोले, सालबेग, तुम चिंता न करो, अभी तुम जीवोगे। भगवान ने उड़िया में बात की। देख लो, भगवान सब भाषा में बात करते हैं। एक लेडी मार्टिन थी, अंग्रेज ऑफिसर थी, उसके पति कर्नल थे अंग्रेज, और उन्होंने भारत में पहला शिव मंदिर बनाया है। उनके पति को अफगानिस्तान में अंग्रेजों का और सेना का हेड बना के भेजा गया, तो अफगानी पठानों ने घेर लिया था। तो वो लेडी मार्टिन का ब्याह हुआ ही था अपने पतिदेव से, शादी हुई थी, नई नई, एकदम न्यूली मैरिड कपल्स थे। तो उनके मन में क्या था, मेरे पति कहीं मर न जाएं। तो मालवा में वो थी और उसके पति वहां आर्मी में वहां तैनात हो गए थे अफगानिस्तान में। कोई उस समय फोन कॉल्स तो आती नहीं थी, तो लेटर्स और तार और इनसे खबर आती थी। तो घुड़सवार खबर लेके आता था। हर 15 दिन में पति ने कहा खबर भेजूंगा। अब की बार खबर नहीं आई तो चिंता करने लगी। उसे लगा कहीं युद्ध में मारे न गए हों। तो डर, शाम के समय घूम रही थी एक शिव मंदिर में, ओम त्रयंबकम यजामहे, ये जब सुना भगवान का महामृत्युंजय मंत्र और फिर भगवान का रुद्राभिषेक हुआ, उन्होंने देखा ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने साथ में एक ट्रांसलेटर था, उससे कहा ये क्या कर रहे हैं, पूछो इनसे। तो वहां के ब्राह्मण ने कहा, मैडम ये रुद्राभिषेक है। उन्होंने बोला ये क्या करते हो, इतना जल वगैरह लगा रहे हो, इतना सब दूध इत्यादि का प्रयोग कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ये भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, ये स्तोत्र पढ़ रहे हैं ये। तो उन्होंने बोला महादेव क्या करते हैं। उन्होंने बोला देखो, जिन्हें कोई नहीं बचा सकता उन्हें भी भगवान बचा लेते हैं। वो काल के भी काल, महाकाल हैं भगवान। तो उन्होंने कहा क्या वो हिंदुओं के अलावा हम ईसाइयों को भी बचा सकते हैं। तो ब्राह्मण देवता हंसे। उन्होंने कहा भगवान के यहाँ ईसाई मुसलमान क्या होते हैं, जो उन्हें प्रेम से पुकारता है वो तो सबके हैं, जीव मात्र के ठाकुर हैं। तो उन्होंने कहा
मेरे को कोई मंत्र सिखाओ, मेरे पति ऐसे बड़े संकट में हैं। तो उन्होंने कहा, देखो आपकी तरफ से हम भगवान का रुद्राभिषेक कराते रहेंगे अखंड, जब तक समाचार आपके पति का नहीं आएगा, और तब तक आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जप करो। अब तो जागते सोते खाते पीते वो विदेशी महिला ने, उस विदेशी स्त्री ने, और उन्हें मंत्र याद किया उन्होंने, और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, और बीच बीच में, हे भोलेनाथ मेरे पति को बचाओ। लगभग 1.5-2 महीने तक ऐसे चलता रहा। पति का कोई समाचार नहीं था। एक दिन एक घुड़सवार आया, समाचार लेके आया। उसमें कहा, उसके पति का पत्र था, उसने कहा मैं एक दिन बड़ी बुरी तरीके से पठानों की सेना में फंस गया, और वहां पे मैंने देखा, एक दिन मेरे कैंप पे इतनी गोलियां चलाई गई और हम घिर गए थे, रात में पठान हमें मार ही देते। मैं अपने शामियाने से निकला, क्योंकि मैं कर्नल था, आर्मी का प्रमुख था, तो मुझे पकड़ने की और मुझे पकड़ के मार ही देते। किंतु उसी समय मैंने देखा मेरी तरफ इतनी गोलियां चली, और उसी समय कालातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापारी प्रसीदम प्रसीदम प्रभु मन्मथारी प्रभु भगवान सांब शिव सदा शिव भगवान की जय, ईश्वर महादेव की जय, श्री लिंगराज भगवान की जय। त्रयशूल निर्मूलनम शूल पाणिम, भगवान ने विशाल पिनाक नामक त्रिशूल को धारण किया हुआ है। कपूर जैसे गोरे भगवान विशाल रूप धारण करके सामने खड़े हो गए। एक भी गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी। उसने सोचा, वो पठान भागे और बोले जिन्न आ गया, जिन्न आ गया, जिन्नात आ गए, जिन्नात आ गए, कोई जिन्न है, भागे। वो अंग्रेज भी डर गया था। उसने सोचा ये क्या, पर एक भी गोली वहां चली उस व्यक्ति को नहीं लगी। और थोड़ी देर बाद में वो अदृश्य हो गए। तब तक अंग्रेजों की आर्मी संभल चुकी थी। उन्होंने खदेड़ दिया पठानों को। पर वो व्यक्ति जो कर्नल साहब थे अपने तंबू में आए। उन्होंने, वो कौन थे, एकदम गोरे गोरे आंखें उनकी, एकदम इतने विशाल नेत्र थे, नीलकंठ था, पिंगल जटाएं थी, डमरू था, क्या, और जोर जोर से डुग 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 की डमरू की ध्वनि करते थे, और उनमें से ऐसा प्रकाश निकलता था। वो कौन थे जिन्हें जिन्न जिन्न सोच के सब लोग भाग गए, डर के भाग गए। वो कौन थे? और तत्काल जब वो अपने शिविर में पहुंचे तो जो विशाल रूप धारण करके आए थे वो एकदम साधारण सौम्य रूप लेके उनकी और उनके तंबू, उनके शामियाने में, उनके कैंप में प्रकट हो गए। ऐसा दिव्य प्रकाश निकल रहा था। और भगवान ने, उन्होंने हाथ जोड़ा, भगवान महादेव ने आशीर्वाद दिया और कहा, आई एम शिवा, मैं शिव हूं। और अंग्रेजी में परिचय दिया। तो उन्होंने बोला, आप यहां क्यों हैं? उन्होंने बोला, तुम्हारी पत्नी ने मुझे तुम्हारी सहायता के लिए बोला था, वो मुझसे प्रार्थना की थी, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं यहां पे। और जानते हैं, उन्होंने पत्र में लिखा, तुम किस शिव को जानती हो? वो शिव कौन है जो मेरी सहायता के लिए यहां आया, जो बहुत बड़ा मैजिशियन है, बहुत बड़ा जादूगर लगता है, वो कौन है? तब उनकी पत्नी ने पत्र लिखा, आप आएंगे तो मैं बताऊंगी शिव कौन है। और जैसे वो आए तो उन्होंने बोला, शिव कोई जादूगर नहीं है, त्रिगुणातीत भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। हम अंग्रेज हैं, ईश्वर को निराकार मानते हैं, मुसलमान भी निराकार मानते हैं, पर एक हिंदू ऐसे हैं जो निराकार और साकार दोनों को मानते हैं। अगर भगवान को निराकार का ही शौक होता, अगर भगवान खाली फॉर्मलेस होते, तो ये सृष्टि में इतने आकार क्यों भरते, इतने रंग भरी सृष्टि क्यों बनाते? ये नीला नीला आसमान, ये सतरंगी इंद्रधनुष, ये सुंदर शीतल मंद सुगंध समीर, ये हवाएं चलती है। उनका भगवान सब स्वरूपों में होते, निराकार साकार। और ऐसा मानने वाला जो कंकर कंकर में भी शंकर को देख लेता है, ऐसा एकमात्र हिंदू धर्म है।
ये हिंदू धर्म में भगवान शिव कहे जाते हैं। मैंने इनकी प्रार्थना की, मैं इनका मंत्र जपती हूं। तब उन पहले ईसाई दंपति पति पत्नी ने भारत का पहला अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया शिव मंदिर मालवा में कभी दर्शन कीजिएगा। लेडी मार्टिन की प्रार्थना पे मार्टिन नामक कर्नल को बचाने के लिए भगवान महादेव प्रगटे। सांब सदा शिव भगवान की जय जय। अब जगन्नाथ जी ने बात की सालबेग से, अब तुम स्वस्थ हो जाओगे बेटे। इतना प्यार उसने कहीं देखा नहीं था। तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और ऐसा उनके मन में बड़ा सुंदर भाव आया। देखो, मुझे उड़िया आती नहीं है। भगवान के सुंदर दर्शन करने के बाद सालबेग भगवान का बावला हो गया, पागल हो गया। इतनी उसने रचनाएं की। आज भी भगवान का रथ रुकता है। सालबेग की जहां समाधि है, बड़ डांड नाम का कोई स्थान है पुरी में, वहां पे भगवान की रथ यात्रा, भगवान का रथ रुक जाता है सालबेग के लिए। आहे नील माधव प्रबल मत बारण, मो आरत नलनी बनकू, मो आरत नलनी बनकु कर दहन, गजराज डाक देला ग्राह युद्ध बेलेण, चक्र पेश नक्र नाशी कृपा कल आपन। ये उड़ियाई है क्या भैया? ये कौन सी भाषा है? ये बांग्ला है। आपको समझ में आती है? आपको थोड़ी थोड़ी तो आती होगी, मुझे भी देखो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। ये उनकी रचना है सालबेग जी के। आहे नील माधव प्रबल मत बारण, मो आरत नलिनी बन कुकर दहन। हे नील माधव, आपने जब ग्राह फंस गया था, गज फंस गया था ग्राह के चंगुल में, तो आपने बचाया था। द्रौपदी ये चिंता कला कुरु सभत लेण, कोटि वस्त्र दे ताक लज्जा कल बारण। रावण र भाई विभीषण गला शरण, केत केत विपितिरु रखी अच्छ आपन। अजामिल डाक देहा जीव जीवा बेलेण, तेड़े बड़ पापी गला बैकुंठ भुवन। प्रहलाद पिता से बड़ दुष्ट दारुण, स्तंभरु बाहिर ताकू बिदारी लातो क्षण। कैसे प्रहलाद की रक्षा की थी सरकार आपने? प्रहलाद पिता से ये बड़ दुष्ट दारुण, स्तंभरु बाहिर ताकू बिदारी लाता क्षण। कहे सालबेग हीन जाति रे मुयावन, श्रीरंगा चरण तले रख मोते शरण। कहे सालबेग हीन जाति रे मुयावन, श्रीरंगा चरण तले रख मोते शरण।
श्रीरंग चरण तले रख मोते। तो साल बेग के भी भगवान हो गए। भक्तवत्सल भगवान की जय।